हरे कृष्ण सभी बच्चों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे ही होंगे और अच्छे होने भी चाहिए। परेशान होना भी नहीं चाहिए। जब पढ़ो तो बेफिक्र होकर पढ़ना चाहिए। परेशानियां तो आती आती रहती हैं, लेकिन पढ़ाई में डिस्टरबेंस ये करती है हमारी क्या परेशानियां। तो जब भी पढ़ाई करो तो परेशान नहीं होना, अच्छे मन से एकदम शांत मन से रहकर पढ़ना चाहिए। तो बच्चों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था, टॉपिक क्या था? टॉपिक था हमारा टाइम एंड वर्क। और टाइम एंड वर्क में आपकी आज क्या है? फोर्थ क्लास है ना। दो बेसिक की क्लासेस थी आपकी, और थर्ड जो क्लास थी उसमें मैंने आपको क्या कराया था? थर्ड क्लास में मैंने आपको क्वेश्चंस कराए थे, ठीक है। और उसमें जो क्वेश्चंस कर लिए थे हमने, क्वेश्चन 8 तक कर लिए थे हमने, 8th क्वेश्चन तक हम उसमें कर चुके थे, ठीक है। जिसमें हम क्वेश्चन करें क्वेश्चन 9 से करें, ठीक है। तो चलो बच्चों, अपने क्वेश्चन पे आते हैं। देखना, हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है, पढ़ो क्वेश्चन। दो पुरुष तीन महिलाएं 7 दिन में 49 कमा सकते हैं, मतलब 49 रुपए कमा सकते हैं। तो 3 पुरुष और 6 महिलाएं 8 दिन में 96 रुपए कमा सकती हैं। तो एक पुरुष और एक महिला को 27 रुपए कमाने में कितना समय लगेगा? 8 पुरुष, उन्होंने क्या दिया है? तो एक पुरुष और एक महिला को 27 रुपए कमाने में कितना समय लगेगा? तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि एक पुरुष एक दिन में कितना कमाता है और एक महिला एक दिन में कितना कमाती है। उनकी एक दिन की क्या पता होनी चाहिए? एक दिन की उनकी वेजेस की, उनकी इनकम की हमें हमारे पास रेशो होना चाहिए। और वो रेशो निकलेगा कैसे? वो रेशो निकलेगा जो इसने पहली दो कंडीशन दी है, उन दोनों कंडीशन को अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद मैन और वुमेन की कमाई का, इनकम का क्या आ जाएगा? रेशो निकल कर आ जाएगा। तो देखना वो रेशो आएगा कैसे? वो रेशो आएगा, इससे बोला है कि 2 पुरुष और 3 महिलाएं, तो 2 मैन प्लस 2 वुमेन, सॉरी 3 वुमेन दिया हुआ है, 3 वुमेन। अगर 2 मैन और 3 वुमेन, 2 आदमी और 3 औरत, ये पांचों मिलकर काम करते हैं, तो 7 दिन में कितना कमाते हैं? 49 रुपए कमाते हैं। और आपकी जो इनकम होती है, वेजेस होती है, वो हमेशा नीचे आती है, 49। और बराबर में क्या दिया है इसने? बराबर में दिया है कि 3 पुरुष और 6 महिलाएं 8 दिन में, 3 मैन, 3 पुरुष और 6 वुमेन कितने दिन में? 8 दिन में कितने कमाती है? 96 कमाती है ना, 96 कमाती है। तो इसने बोला है कि एक पुरुष एक महिला 27 रुपए कितने दिन में कमाएंगे? एक पुरुष और एक महिला कितने दिन में कमाएंगे? तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए? एक पुरुष और एक महिला का एक दिन का क्या चाहिए? इनकी कमाई चाहिए, इनकम, है ना। ये एक दिन में कितना कमा लेती है, वो निकलेगा कैसे? पहली जो दो कंडीशन दी है, उन दोनों कंडीशन को हम ऐसा अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद मैन और वुमेन की इनकम का रेशियो निकल कर आ जाएगा। तो मैंने अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद इन्हें कैलकुलेट करना, तो कैलकुलेट करें कितना आएगा? 7 सकते थोड़े नीचे, और 8 ही 8 और 8 दूनी 16। इस 12 की गुना तो आप करेंगे कहाँ पे? 12 की मल्टीप्लाई करना इस वाले इक्वेशन में, और इसकी मल्टीप्लाई आप इसमें करना ऊपर, है ना। तो 12 इसमें करो, 12 दूनी 24 में, तो 5 दिया 36 में, और 7 की गुना आप इसमें करना, 7 दिया 21 में, और 7 6 42 वुमेन। लेकिन अगर मैं 21 एंड को इधर लाऊंगा, तो 24 है और 21 है, 24 में से आप 21 को लेस करोगे तो कितने बचेंगे आपके? 3 मैन। और 36 को इधर ले जाओगे तो कितने बचेंगे आपके? 6 वुमेन। अगर मैं वुमेन को मैन के नीचे ले जाऊं और 3 को 6 के नीचे ले जाऊं, तो मैन और वुमेन का रेशियो कितना आ जाएगा? 3 गुनी 6, तो 2:1 हो गया है, ठीक है। मैन कमाता है कितने? 2 रुपये, और वुमेन कमाती है 1 रुपया, ठीक है। हमने दोनों की इनकम का रेशियो निकाल लिया। अब आना अपने क्वेश्चन पे जो इसने पूछा है, ठीक है। जो इसने पूछा है कि एक पुरुष एक महिला 27 रुपए कमाने में कितना समय लगाएंगे दोनों मिलकर, ठीक है। या तो आप ये वाली इक्वेशन ले सकते हैं, या आप ये ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, आपका मन है, आप कोई सी भी ले सकते हैं, चाहे इसे लेना या इसे लेना, दोनों से आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं ये लूंगा तो उसके बराबर में ये अप्लाई कर दूंगा, अगर ये लूंगा तो उसके बराबर में ये अप्लाई कर दूंगा, ठीक है। जो सी आपको फाइंड करनी है वो तो आपको लेनी है, उसके बराबर में आपकी मर्जी है, आप इसे देखो या इसे देखो, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है कि एक मैन प्लस एक वुमेन, ये दोनों मिलके कितने दिनों में 27 रुपए कमाएंगे?
और बराबर में क्या आएगा, बराबर में आएगा इन दोनों में से एक वाली इक्वेशन। ठीक है, कोई सी भी लिख लो, पहले लिख लेगा। फिर 2 मैन, 2 आदमी प्लस 3 वुमेन 7 दिनों में कितना कमाते हैं, 49 कमाते हैं, है ना। 7 दिनों में कितना कमाते हैं, 49 कमाते हैं। अब आपको मैन के स्थान पे 2 लिखना है, वुमेन के स्थान पे 1 लिखना है। यहाँ मैन है, मैन के स्थान पे 2 आएगा और वुमेन के स्थान पे 1 आएगा, है ना। मैन के स्थान पे कितना आएगा, 2, और वुमेन के स्थान पे कितना आएगा, 1। और यहाँ पे 1 की मल्टीप्लाई में एम में करता हूँ, और एम की जो वैल्यू आपकी कितनी है, 2, और वुमेन की कितनी है, 1। यहाँ मैन की कितनी है, 2, और वुमेन की कितनी है, 1। तो कितना आएगा देखना, 2 2 1 2 और 1 1 1, 2 1 3 और 3 27। ठीक है बच्चों, 2 1 सॉरी 2 दूनी 4 और 3 1 3, 4 और 3 कितना होता है, 7, और 7 सतते 7 से 7 कटा, तो बचा क्या आपका, कुछ नहीं बचा। तो x बराबर कितना है आपका, 9 दिन में 27 रुपए कमाएंगे। समझ आया बच्चों ये क्वेश्चन, आपको भी ऐसे ही करना है सेम। ठीक है, आपको पता है कि अगला स्टेप ये होना है, आपको पता है कि अगला स्टेप क्या है, कि 2 में हम 1 जोड़कर 3 लिखेंगे और 3 को यहाँ लिखेंगे। जब आपको 3 यहाँ लिखना ही है तो डायरेक्ट इससे काट दो ना, बात तो आपको काटना है, क्यों टाइम वेस्ट कर दो। ठीक है, जितना टाइम बचा सकते हो उतना टाइम बचाओ, टाइम बहुत कम होता है आपका एग्जाम। ठीक है, तो आपको भी ऐसे करना है। अगर आप कर सकते हो एक ही लाइन में कैलकुलेशन, आपका माइंड काम कर सकता है, तो कराओ, वहीं पे उसका आंसर निकालो। ठीक है, अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो नेक्स्ट लाइन लिख सकते हो, रिविजन करो। रिविजन करोगे तो आपको लिखने की जरूरत नहीं, एक लाइन में आप आंसर निकाल दोगे। ठीक है, कुछ चीजें होती हैं हमें अपने माइंड में याद रखनी पड़ती हैं, ऐसे ही थोड़ी ना हो जाएंगे 100 क्वेश्चन 1 घंटे में। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट बात है, ये समझ आया बच्चों क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। एक शिविर में 560 लोगों के लिए 60 दिन के लिए पर्याप्त खाद्य सामग्री है। 52 दिन बाद, इसने क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि एक शिविर है, कैंप लगा हुआ है। ठीक है, कुछ लोगों का एक कैंप लगा हुआ है और उस कैंप में कितने लोग हैं, 560 लोग हैं। उन 560 लोगों के लिए जो खाद्य सामग्री है, उनका खाना है, उनका फूड है, ठीक है, वो कितने दिन के लिए पर्याप्त है, कितने दिन के लिए अवेलेबल है, वो 60 दिन तक है। वो 60 दिन तक 560 लोग खाना खा लेंगे आराम से उस कैंप में। ठीक है, आगे पढ़ना। 52 दिन बाद 400 लोग अपने घरों को लौट गए, है ना। जैसे 52 दिन कंप्लीट हुए, 52 दिन कंप्लीट होने के बाद 560 में से 400 लोग अपने घर चले गए, बच्चे कितने कैंप में अब, 160। ठीक है, अब बोला है कि 400 लोग अपने घरों को लौट गए, तो शिविर में बचे हुए लोगों के लिए शेष खाद्य सामग्री कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी। समझ आया। ठीक है, अगर समझ आया तो आना क्वेश्चन पे, हम करते हैं क्वेश्चन। ये देखो इन्होंने क्या बोला है कि एक शिविर में 560 लोगों के लिए 60 दिन के लिए पर्याप्त खाद्य सामग्री थी। ठीक है, तो मैं कितने, मैंने 500 सॉरी 560 560 लोग, और 560 लोग उस खाद्य सामग्री को कितने दिन तक खा लेंगे, क्वेश्चन में दिया है कि 60 दिनों तक खा लेंगे। ठीक है, खिलाओ इन्हें, पहले दिन खाया, दूसरे दिन खाया, तीसरे दिन खाया, ऐसे खाते रहे खाते रहे खाते रहे, खाते खाते ने कितने दिन हो गए, इतने दिन हो गए कितने, 52, है ना। 52 दिन बाद 400 लोग चले गए, इन 560 आदमियों ने 52 दिन तक खाना खा लिया है, खा लिया। ठीक है, अगर 52 दिन बाद ये 400 लोग ना जाते, अगर 52 दिन बाद ये 400 लोग ना जाते, तो बचा हुआ खाना ये 560 लोग कितने दिन तक खा लेते। समझ आ गई बात ये, देखो एन कितने, 560 लोग हैं। ठीक है, 560 लोगों के लिए कितने दिन के लिए मतलब खाद्य सामग्री है, वो खाद्य सामग्री 60 दिन तक। ठीक है, 560 लोगों ने खाना खाना स्टार्ट किया, पहले दिन खाया, दूसरे दिन खाया, तीसरे दिन खाया, ऐसे खाते रहे खाते रहे खाते रहे, खाते खाते ये दिन हो गए कितने, 52। 52 दिन तक इन्होंने खाना खा लिया है। तो अब इनके पास जो खाना बचा है वो कितने दिन का खाना बचा है, वो बचा है सिर्फ 8 दिन का खाना बचा है। अगर ये 560 में से 400 लोग 52 दिन बाद ना जाते, तो बचा हुआ खाना ये 8 दिन तक खा लेते। ठीक है,
जो बचा हुआ खाना है, अगर 400 लोग ना जाते तो 8 दिन तक वो खाना वो चल पाता। लेकिन 52 दिन बाद इन 560 में से 400 लोग चले गए तो बचे कितने? 160 बचे। अब ये 160 इस खाने को कितने दिन तक खा लेंगे? समझ आए कुछ? ठीक है, बस कुछ नहीं, आप कैलकुलेट करना है। 0 से 0, 8 दूनी 16 और 28 दूनी 56, तो एक्स बराबर कितना आ जाता? बच्चे में जो आदमी है उस खाने को कितने दिन तक खा लेंगे? 28 दिन तक। समझ आए बच्चे? आपकी समझ पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये समझ रहा है क्वेश्चन कि 560 लोग हैं, 560 लोगों ने 52 दिन तक खाना खा लिया है। अगर ये मान लो कि कोई भी आदमी ना जाता तो 52 दिन के बाद वह खाना कितने दिन और चल जाता? तो 8 दिन तक तो चलता बस वो, क्योंकि टोटल 60 दिनों का खाना था। ये फिक्स करके लाए थे कि 60 दिन तक खाना आराम से हम खा लेंगे, अगर कोई भी ना तो हमारे ग्रुप में कोई आता है और ना ही हमारे ग्रुप से कोई जाता है बाहर। तो 560 लोग उस खाने को 60 दिन तक खा लेंगे। इन्होंने 52 दिन तक खाना खाया और 52 दिन तक, मतलब 52 दिन के बाद 400 लोग चले गए। अगर 52 दिन के बाद 400 लोग ना जाते तो बचा हुआ खाना कितने दिन और चल जाता? वो 8 दिन तक आराम से खा लेते वो। लेकिन 400 लोग चले गए, अब बचे 160 लोग, तो खाना तो ज्यादा दिन तक चलेगा। ठीक है, तो कितने ज्यादा दिन तक चलेगा वो? 28 दिन तक चलेगा। ठीक है, देख रहे इस क्वेश्चन को पढ़ना, फिर नेक्स्ट बात है। चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। एक सैनिक छावनी में सैनिकों के लिए, एक सैनिक छावनी है ना, मिलिट्री मतलब आर्मी कहते हैं कोई। तो सैनिक छावनी में सैनिकों के लिए निश्चित समय के लिए भोजन सामग्री थी। 20 दिनों बाद 1/4 भाग सैनिक चले गए और तब भोजन सामग्री उतने ही दिन चली जितने दिनों तक इसे प्रारंभ में चलना था। आरंभ में भोजन सामग्री कितने दिनों की थी? पहले वाले क्वेश्चन की तरह बिल्कुल सेम है, हल्का सा बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस है पहले और इस क्वेश्चन। देखना, कोई सैनिक छावनी है, ठीक है, कोई आर्मी कैंट है, उस आर्मी कैंट में सैनिक छावनी में निश्चित एक मतलब सर्टेन समय के लिए उनके लिए क्या है? भोजन सामग्री है। ठीक है, भोजन सामग्री है। और वो भोजन सामग्री कितने दिन तक वो जो है छावनी के आर्मी मिलिट्री के सैनिक, वो कितने दिन तक उस खाने को खा लेंगे? 20 दिनों के, मतलब देखो, ना तो इन्होंने क्या दिया, ना ही इन्होंने सैनिकों की संख्या दी है और ना ही इन्होंने क्या दिया, दिनों की संख्या दी है। इन्होंने बोला कि कुछ सैनिक है और उनके लिए कुछ समय के लिए, मतलब कुछ सर्टेन कुछ टाइम है, निश्चित समय है, उस निश्चित समय के लिए भोजन सामग्री है। कह रहा है कि 20 दिनों के बाद 1/4 भाग सैनिक चले गए, तब भोजन सामग्री उतने ही दिन चली जितने दिनों तक इसे प्रारंभ में चलना था। आरंभ में भोजन सामग्री कितने दिनों की थी? इन्होंने पूछा कि स्टार्टिंग में भोजन सामग्री कितने दिनों की थी। ठीक है, ना तो इन्होंने दिन दिए और ना ही इन्होंने क्या दिए, ना ही इन्होंने सैनिकों की संख्या दी है। इन्होंने पूछा है कि बताओ कि आरंभ में भोजन सामग्री कितने दिन के लिए निश्चित की गई थी। तो बच्चों समझना इस क्वेश्चन को, इसे हम कैसे करेंगे। ना तो इसमें आपको सैनिक पता नहीं, आपको दिन पढ़ना। कह रहा 1/4 सैनिक चले गए। अगर 1/4 सैनिक चले गए हैं तो 1/4 में ही सब कुछ छुपा है, आने वाले सैनिक भी और जाने वाले सैनिक भी और टोटल सैनिक। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जो सैनिक थे वो कितने सैनिक थे? 4। नीचे वाली संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होती है, बस ये ध्यान। ठीक है, तो कुल सैनिक कितने? 4। इस 4 में से 1/4 चले गए, यानी चले कितने गए? एक सैनिक चले गए, तो बचे कितने बाद वाले सैनिकों से? कितने? 3। और हमें टाइम पता नहीं। इन 4 सैनिकों के लिए कुछ दिन का भोजन था, वो कुछ दिन क्या थे वो भी नहीं दिए इन्होंने। वो मैं मान लेते हैं कितने थे, यानी कि 4 सैनिकों के लिए एक्स दिन का भोजन था। यहां तक समझ आया? 4 सैनिकों के लिए एक्स दिन का भोजन था। इसने बोला है कि 20 दिनों के बाद 1/4 भाग, 1/4 सैनिक चले गए, यानी कि 4 में से एक चला गया तो बचा कितने? 3 बचे, है ना। 1/4 में से कितने चले गए? 3 चले गए। तो ना हल्की सी इसमें एक स्टेप
और बताना है आपको मुझे पहले। देखो सैनिक कितने आपके, 4। इनका जो भोजन सामग्री थी वो कितने दिन के लिए थी, वो एक्स दिनों के लिए, एक्स दिनों के लिए थी। ठीक है। अगर इन 4 सैनिकों में से 20 दिन बाद एक सैनिक यानी कि 1/4 सैनिक ना जाते, तो 20 दिन बाद उस खाने को कितने दिन तक और खा लेते वो, तो कितने दिन तक खा लेते, यानी कि जितने दिन उन्होंने खा लिया है वो लेस कर दो, X-20 दिन तक वो खाना और चल जाता है। ठीक है। यानी कि 4 सैनिक बचे हुए भोजन को बचे हुए दिन के लिए खा लेते, है ना। बचे हुए भोजन को बचे हुए दिन तक खा लेते, और बचे दिन कितने, 20 दिन खा लिया है। टोटल दिन थे एक्स, एक्स में से इन्होंने 20 दिन खाना खा लिया है, तो बचे ये तो दिन। यहाँ तक समझ आया। अगर ये 4 सैनिक होते हैं तो बचे हुए खाने को इतने दिन तक खा लेते हैं, लेकिन 4 नहीं बचे, इसमें से एक चला गया, बचे कितने, 3। जब ये 3 सैनिक बचे हैं तो ये 3 सैनिकों के लिए भोजन सामग्री उतने ही दिन तक चली जितने दिन ये प्रारंभ में चलना था, है ना। ये भोजन सामग्री उतने ही दिन तक चली जितने दिनों तक ये प्रारंभ में तय की गई थी। तो स्टार्टिंग में कितने दिन तक चलती है, एक्स दिन तक चलती है। हमने स्टार्टिंग में एक्स माना था, तो 3 सैनिकों ने इस खाने को एक्स दिन तक खाया। सोल्व करने से कितना जाएगा, 4x-4 बराबर 3x। ये 3x इधर आएगा और 80 उधर चले जाएगा, तो x बराबर कितना है आपका, 80। ठीक है बच्चों, समझ आया। ये भोजन सामग्री जो है 3 सैनिक कितने दिन तक खा लेंगे, ऑप्शन आपका सी। ठीक है। मैंने आपको पूरी कोशिश की है समझाने की, हर एक चीज एक एक चीज बताइए। देखो मैं लिखने पे इसलिए जोर नहीं देता, आप मेरे वर्ड्स को सुनो, उसे समझो। ठीक है। जितना मैं आप कैच करोगे, जितना माइंड में मैं सोच सोच कर बता रहा हूँ उतना ही आप माइंड में सोचोगे। ठीक है। उतना ही आप माइंड में सोचोगे। मैं समझ आया। लिखूंगा मैं, आपको कुछ नहीं होगा, लिखूंगा तो आपका बोर्ड ही भरेगा, कॉपी भरेगी आपकी, पेजेस भरेगी, पेजेस नहीं भरने आपको। कैलकुलेशन जितना हो सकता है आप अपने माइंड में करने की कोशिश करो, जितना आप माइंड में कोशिश करोगे उतनी ही आपकी इंप्रूवमेंट आएगी मैथ्स में। ठीक है। लेकिन क्वेश्चन को मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, दोबारा इसे समझा देता हूँ। इसमें बोला कि एक सैनिक छावनी में सैनिकों के लिए निश्चित समय के लिए भोजन सामग्री थी। हमें पता नहीं कितने सैनिक थे, कितने दिनों के लिए भोजन सामग्री थी। मैंने सैनिक मान लिए कितने, 4। ये तो आपको समझ आ गया होगा, नीचे वाली संख्या में से टोटल होती है। सैनिक कितने थे आपके, 4 सैनिक थे, और 4 सैनिकों के लिए एक्स दिन तक भोजन था। ठीक है, एक्स दिन तक भोजन था। अब ये बताओ, इस क्वेश्चन में बोला है इन्होंने, क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि 20 दिन बाद 1/4 भाग सैनिक चले गए। ठीक है, 20 दिन बाद। तो अब दिन कितने बचे, 20 दिन बाद, यानी 20 दिन तक इन्होंने खाना खाया, दिन बचे आपके, ये दिन बचे आपके X-20। अगर मैं ये मान लेता हूं कि 1/4 सैनिक अगर ना जाते तो उस खाने को सैनिक कितने दिन तक खा लेते, तो 4 सैनिक बचे हुए दिन तक खा लेते। ठीक है बच्चों, समझ आएगा यहाँ तक। तो उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद कुछ नहीं किया, बस कैलकुलेट किया है कि M1 इंटू D1 और M2 इंटू D2, एक्स बराबर कितना है, 80,000। ठीक है बच्चों, बताना से बच्चों। और बच्चों आज थोड़ी सी हल्की सी प्रॉब्लम हो गई है, थोड़ी अर्जेंट है, मतलब इमरजेंसी है, तो इसलिए मुझे उसके लिए क्षमा चाहूंगा। उसके लिए मैं आपको आपकी क्लास रोकनी पड़ी आज। ठीक है, तो थोड़ा मैं आज बात भी नहीं कर पाऊंगा आपसे, थोड़ा अर्जेंट मुझे जाना है। तो सभी बच्चों को हरे कृष्णा, थैंक यू, धन्यवाद।